Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some questions based on one word substitution. तो आज हम one word substitution पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ये एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. So let's start. Attempting to impress by affecting greater importance to merit than is actually possessed. Pretentious, imperious, airy, glorious. मतलब हुआ इसका कि इम्प्रेस करने की कोशिश करना सामने वाले को बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पोसेस्ड. मतलब जितना गुण है, जितना मेरिट है, उससे ज़्यादा अपनी काबिलियत को दिखाना, अटेम्प्ट करना सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए. तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिटेंशियस, इम्पेरियस, एयरी, ग्लोरियस. ग्लोरियस का मतलब तो होता है स्प्लेंडिड, ब्यूटीफुल. एयरी, एयरी का मतलब हुआ स्पेशियस, हवादार. स्पेशियस. और एक एयरी का मतलब ये भी होता है कैजुअल, मतलब ऐसे ही हवा में बातें करना, ज़्यादा सीरियस ना होना. ठीक है, तो एक एयरी का मतलब स्पेशियस होता है और एक कैजुअल. इम्पेरियस, इम्पेरियस का मतलब होता है बॉसी. बॉसी जैसे बॉसी एटीट्यूड होना, तो हम कहते हैं इम्पेरियस. जैसे बॉस अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, तो इससे आप इम्पेरियस याद रख सकते हो. इसका आंसर हो जाएगा प्रिटेंशियस. प्रिटेंशियस, प्रिटेंड करना, मतलब ऐसा मेरिट अपने अंदर, ऐसी क्वालिटीज दिखाना जो एक्चुअली नहीं है, उसे हम कहेंगे प्रिटेंशियस. प्रिटेंड करना, ढोंग करना. प्रिटेंशियस मीन्स शोई, एरोगेंट. इम्पेरियस का मतलब होता है बॉसी. एरी का मतलब है स्पेशियस, कैजुअल. या तो हवादार, स्पेशियस, कैजुअल मतलब ऐसे ही ज़्यादा सीरियस नहीं होना, हवा में बातें करना. नेक्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स का क्या कहेंगे? डेमोग्राफी, कोरियोग्राफी, कार्टोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी. स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अच्छा, कोरियोग्राफी क्या होता है? कोरियोग्राफर होता है तो डांस सिखाते हैं मूवीज में भी, तो कोरियोग्राफी होता है डांस से रिलेटेड, डांस सिखाना, उससे जुड़ा हुआ. कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी होता है एक्ट ऑफ डिजाइनिंग मैप्स. मैप्स डिजाइन करना, मैप बनाने की जो कला होती है, जो मैप बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी. सिनेमाटोग्राफी सिनेमा से रिलेटेड है, मूवीज में बनाने की जो एक कला है. तो स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा डेमोग्राफी. डेमोग्राफी. डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? डाटा. तो पॉपुलेशन पर जो डाटा है उसकी स्टडी करना, जैसे लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है, ये सब चीज़ें. लिटरेसी रेट कितना, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब पैरामीटर्स पे पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है. स्टैटिस्टिक्स डाटा को एनालाइज किया जाता है, उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी. कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप डिजाइन, मैप बनाने की जो कला है. और सिनेमाटोग्राफी फिल्म मेकिंग, सिनेमा से जुड़ा हुआ. कोरियोग्राफी डांस से जुड़ा हुआ होता है. नेक्स्ट देखिए, वन हु डील्स विद फीमेल डिसीजेस. फीमेल डिसीजेस से जो डील करें उनको क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, ऑरिएंटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट. वन हु डील्स विद फीमेल डिसीजेस हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट. गायनेकोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है. ऑर्निथो मतलब होता है, देखो लॉजी का मतलब तो हो गया स्टडी, ऑर्निथो बर्ड से रिलेटेड है. बर्ड से रिलेटेड, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में अध्ययन करें, उन्हें हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट और नीथोलॉजिस्ट. डेंटिस्ट समझते, तेल से जो डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है वन हू ट्रीट्स आई डिसीजेस. जो आंखों के नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आई डिसीज से डील करते हैं. ठीक है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आप ऑप्टिशियन से याद रखो. ऑप्टिशियन और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में क्या फर्क है? देखो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है जो आई डिसीजेस को ट्रीट करते हैं. ठीक है, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र के जो रोग है उनको जो ठीक करें, उनसे डील करते हैं, वो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट.
शिप पे जो आपके स्पेक्टेकल्स का नंबर चेक करते हैं, आपकी विजन चेक करते हैं ना, नंबर देते हैं कि आपका लेफ्ट आई का कितना नंबर है, राइट आई का कितना नंबर है। स्पेशली जो लोग ग्लासेस डालते हैं, स्पेक्टेकल्स डालते हैं, तो उनका नंबर कितना कितना घट गया जो बताते हैं, वो है ऑप्टिशियन। ठीक है, जो आपकी विजन चेक करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, आई की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगल एंड एनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग। किसी एक बिल्डिंग में ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस है जो रेक्टेंगल की शेप में है, उसको क्या कहते हैं? क्विंटेसेंशियल, क्वाड्रेंगल, क्विंटेट, क्वाड्रप्ट। देखो, क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है आइडियल, आइडियल एक एसेंशियल, आइडियल होना, किसी का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। ठीक है, प्रोटोटाइप, परफेक्ट एग्जाम्पल, सर्वोच्च उदाहरण उसे हम कहते हैं क्विंटेसेंशियल, एसेंशियल है उनका एग्जाम्पल देना। क्विंटेट, जहाँ पे भी क्विंट वर्ड देखें, क्विंट QUINT, ये 5 से रिलेटेड होता है, 5। तो क्विंटेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 5 पीपल और थिंग, 5 लोगों का ग्रुप होना या 5 चीज़ों, ये ग्रुप कहते हैं क्विंटेट। तो क्विंट 5 से रिलेटेड है, जैसे कि क्वाड, QUAD, क्वाड 4 से रिलेटेड होता है, जैसे ट्राई 3 से, बाय 2 से, मोनो 1 से, तो वैसे ही क्वाड 4 से रिलेटेड होता है और क्विंट 5 से। क्विंटेट का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ 5 पीपल और थिंग्स। ठीक है, और क्वाड्रप्ट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रप्ट का मतलब होता है एनिमल हु वॉक ऑन 4 लेग्स, जो 4 टांगों पर चलने वाले जानवर हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रप्ट। तो जहाँ पे भी QUAD, क्वाड, क्वाड दिखे तो उसका मतलब 4 से रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। और क्विंट जहाँ पे दिखे तो वो 5 से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग। तो रेक्टेंगुलर ओपन स्पेस है, मतलब उसकी 4 साइड्स है, 4 साइड्स होंगी ना, रेक्टेंगुलर ओपन स्पेस है, 4 साइड। और क्वाड का मतलब भी 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल, रेक्टेंगल जैसे ही साउंड भी कर रहा है ना, क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल है ओपन रेक्टेंगुलर स्पेस ऑफ एक बिल्डिंग में, जो ओपन रेक्टेंगुलर स्पेस को कहा जाता है क्वाड्रेंगल। ठीक है, 4 साइड्स है। आगे देखिए, स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी। स्टडी ऑफ मैन को क्या कहते हैं? इसके पहले बाकी ऑप्शंस देखिए। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हुआ? आत्मकथा। अगर आप अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिख रहे हो, उसे हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब सेल्फ, आत्मकथा। बायोग्राफी, जब कोई और आपके बारे में लिखता है, कोई और आपके जीवन की कथा लिखे, जीवनी कहते हैं जिसे, उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। जैसे विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद अपने लाइफ के बारे में लिखा है, वो आत्मकथा है, उसे हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। लेकिन कोई और अगर आपके जीवन के बारे में लिखता है, जैसे जीवनी कहते हैं, तो वो है बायोग्राफी। ठीक है, बायो लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, बायो का मतलब क्या है? लाइफ। तो बायोग्राफी मतलब लाइफ के बारे में लिखना, किसी और के लाइफ के बारे में लिखना। ऑटोबायोग्राफी खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखना। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड। लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, और एंथ्रो का मतलब होता है मैन से जुड़ा हुआ, मैनकाइंड से जुड़ा हुआ, तो स्टडी ऑफ मैन हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या कहेंगे? कैटलॉग, लेक्सिकन, मैन्युस्क्रिप्ट, बायोलॉजी। बायोलॉजी तो अभी हमने देख लिया, स्टडी ऑफ लाइफ, तो ये तो होगा नहीं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? पांडुलिपि जिसे कहते हैं, जो एक डॉक्यूमेंट हैंड से लिखा जाए, हाथ से लिखा जाए, प्रिंटेड हो, तो उसे हम कहते हैं, जो टाइप्ड हो उसको कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा जाता है पांडुलिपि जिसे कहते हैं। लेक्सिकन का मतलब होता है डिक्शनरी,
जब वोकैबुलरी सो शब्दकोश लेक्सिकन। कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट, तो लिस्ट ऑफ बुक्स हो जाएगा कैटलॉग। कैटलॉग। लेक्सिकन का मतलब है डिक्शनरी। मैन्युस्क्रिप्ट इज डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, पांडुलिपि। तो आंसर हमारा हो जाएगा कैटलॉग। नेक्स्ट देखिए, टिन इज easy to shape in any desired form। तो easy to shape in any desired form, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा ये आपको बताना है। malleable, rigid, immutable, gullible। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब तो हार्ड हुआ, इनफ्लेक्सिबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पूछा है जो किसी भी शेप में चेंज हो जाए, तो रिजिड तो हो ही नहीं सकता। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल हमने वोकैबुलरी में भी पढ़ा था। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजिंग, अनचेंजिंग जो चेंज ना हो। लेकिन यहाँ पे तो पूछा है ना इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, मतलब जो भी उसको आकार में किसी भी आकार में डाल सको। तो मतलब यहाँ तो शेप चेंज करने की बात हो रही है, तो इम्यूटेबल भी नहीं हो सकता है, तो अनचेंजिंग है। गलीबल, गलीबल का मतलब होता है जो वो इज इजीली ट्राइंग टू होल्ड, जिसे आसानी से अपनी बातों में लिया जा सके, आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, जो नादान हो, इतना समझदार ना हो, इतना चालाक ना हो, जैसे आसानी से बातों में लिया जा सके, तो उसे हम कहेंगे गलीबल। गलीबल। तो ये भी आंसर तो नहीं होगा, आंसर होगा मेलिएबल। मेलिएबल इज इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, इसको आप कोई भी आकार दे सको, उसे हम कहते हैं मेलिएबल। म्यूटेबल इज अनचेंजिंग। चलिए आगे देखते हैं। A film shown during the day, especially in the afternoon। ऐसी फिल्म दिन के समय में दिखाई जाती है, स्पेशली दोपहर के समय में, उसको क्या कहते हैं? ड्रामेटिक्स, मैटिनी, सिनेमा, थिएटर। जो दिन के समय में मूवी दिखाई जाए, स्पेशली आफ्टरनून में, उसे हम कहते हैं, मैं सुना होगा, मैटिनी शो। तो मैटिनी शो का मतलब होता है दिन के समय में जो शो मूवी दिखाई जाती है, स्पेशली दोपहर के समय में। तो मैटिनी आप मॉर्निंग टाइम से याद रख सकते हो, मैटिनी मॉर्निंग टाइम। ड्रामेटिक का मतलब तो नाटकीय, उसको कहा जाता है ड्रामेटिक्स। सिनेमा जहाँ मूवीज दिखाते हैं, थिएटर जहाँ पे प्लेस होते हैं। थिएटर मीन्स प्लेस वेयर प्लेस आर परफॉर्म्ड। तो आंसर हो जाएगा मैटिनी मॉर्निंग टाइम, इसे आप ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग already experienced the present situation। जब आप किसी जगह पर जाते हो, कुछ एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि एक्सपीरियंस आपको पहले भी हुआ है, जैसे किसी नई जगह पर ही हम जा रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा फील होता है कि हम पहले भी कहीं जा चुके हैं। एक कनेक्शन किसी जगह से फील होता है, किसी एक्सपीरियंस से फील होता है ना, कोई अनुभव हो रहा है आपको भी, तो ऐसा लगता है कि ये पहले भी आप इस चीज को फील कर चुके हो। उसे क्या कहते हैं? डेजावू, इल्यूजन, स्पिरिचुअलिटी, एप्रिसिएशन। ठीक है, किसी जगह पर आप गए तो आपको जाकर लगता है या यहाँ आप पहले भी जा चुके हैं, इस जगह से कुछ कनेक्शन है, उसका फीलिंग को क्या कहते हैं? देख, इल्यूजन का मतलब तो होता है भ्रम, फॉल्स आइडिया, इल्यूजन होना। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। एप्रिसिएशन प्रशंसा करना। तो आंसर हमारा हो जाएगा डेजावू। डेजावू। डेजावू मीन्स ऑलरेडी सीन, ऑलरेडी एक्सपीरियंस। किसी जगह पर आपको ऐसा लगे कि उस जगह पे पहले भी आपने वो जगह देखी हुई है, पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स आइडिया, भ्रम होना। नेक्स्ट देखो, अ स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मॉरल लेसन्स। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कथा जो आपको कुछ मॉरल लेसन देती है, कुछ सीख दे। प्रोलॉग, पैरोल, पैरेबल, पैरासाइट। देखो, प्रोलॉग क्या होता है? किसी भी प्ले की इंट्रोडक्शन में जो स्पीच दी जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन जैसे होता है किसी प्ले का। पैरोल, पैरोल होता है जो कंडीशनल बेल दे रहा है किसी प्रिजनर को, जो कह दी है
ठीक है, जैसे कोई सजा दी गई है जेल की तो उसे कंडीशनल बेल दी जाती है, उसे हम कहते हैं पैरोल। कुछ समय के लिए, मतलब उसकी सजा खत्म नहीं हो गई, उस समय के लिए उसे बेल दी जाती है कंडीशन पर बेस्ड, उसे पैरोल कहते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा पैरेबल। पैरेबल स्टोरी इंटेंडेड टू टीच moral lessons. Next देखिए, an unpleasant mixture of loud sound loud sound है उनका एक unpleasant एक आवाज है होना, प्रोसेस हुई होती है आवाज में, उसे क्या कहेंगे? हारमोनी, हेगमनी, कैकोफोनी, आयरनी। हारमोनी का मतलब होता है पीस, शांति। अब जैसे दो लोगों में झगड़ा हो रहा था, एक ने हार मान ली तो फिर शांति है, पीस है तो हारमोनी, पीस। हेगमनी, जिसके पास मनी होगी, जिसके पास मनी है, वो डोमिनेट करेगा, डोमिनेंस होगा, उसका कंट्रोल होगा। तो हेगमनी का मतलब होता है कंट्रोल, डोमिनेंस से जुड़ा हुआ। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। फिगर ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था आयरनी, विडंबना, जो आपने सोचा था बिल्कुल उसका विपरीत होना, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फर्क होना, उसे हम कहते हैं आयरनी, विडंबना। अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड को क्या कहेंगे? तेज तेज आवाज में कर्कश सा मिश्रण होना, कर्कश आवाज सुनाई देना, उसे हम कहेंगे कैकोफोनी। कैकोफोनी, ठीक है, कितना चुभ रही है आवाज, कैकोफोनी। ठीक है, क्वेश्चन का यूज याद करने के लिए करना है। कैकोफोनी मीन्स हार्ड साउंड, हेगमनी लीडरशिप और डोमिनेंस। नेक्स्ट देखिए, वन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जब ईश्वर में विश्वास रखे, उनको क्या कहते हैं? फैटलिस्ट, एथिस्ट, थीस्ट, प्रोटैगनिस्ट। आंसर हो जाएगा आपका थीस्ट। थीस्ट, इसका ऑपोजिट होता है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, जो नहीं मानते कि भगवान है। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर, किसी स्टोरी में जो मेन लीड है, मेन कैरेक्टर है, हीरो है, हीरोइन है, उसे हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट नहीं है हमारा आंसर, तो थीस्ट है। फैटलिस्ट का मतलब क्या है? फैटलिस्ट का मतलब है जो फेट में, फेट मतलब होता है भाग्य, किस्मत। तो जो फेट में बहुत विश्वास रखे, उसे लगता है कि जो भी हो रहा है ना वो किस्मत की वजह से हो रहा है, भाग्यवादी जिसे हम कहते हैं, उसे कहा जाता है फैटलिस्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा थीस्ट। प्रोटैगनिस्ट इज मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी, और फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, जो सोचता है कि जो भी चीजें हो रही है हमारे साथ, वो सब किस्मत की वजह से, भाग्य की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, द एक्टिव प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड। सिंपल या बेसिक से कॉम्प्लेक्स एडवांस हो जाना, डेवलप हो जाना, उसको क्या कहते हैं? विदर, एनोबलमेंट, इवोल्यूशन, फ्लोरिशिंग। इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का डेवलपमेंट। फ्लरिश का मतलब होता है ग्रो, ग्रो करना, प्रॉस्पर करना, फलना फूलना। एनोबलमेंट, टू मेक समथिंग नोबल, किसी को आदर बनाना, नोबल बनाना। और वेदर, जब वेदर चेंज होती है तो कई बार होता है पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वेदर चेंज होने से, स्पेशली विंटर्स में पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो विदर का मतलब होता है ड्राई अप, ड्राई अप, सूख जाना। क्या, वेदर चेंज होने से पेड़ पौधे विदर हो जाते हैं, तो विदर का मतलब होता है ड्राई अप। एनोबलमेंट, टू टेक, मेक समथिंग नोबल। नेक्स्ट देखिए, अ डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और फर्म। ये डील और एग्रीमेंट होगा, डील या एग्रीमेंट किसी कंपनी में जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कंकरेंस का मतलब तो होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना चीजों को, एक्सेप्टेंस का मतलब भी वही हुआ। डिनाइल मतलब मना करना, रिफ्यूज करना। और कॉन्ट्रैक्ट, तो डील और एग्रीमेंट जो किसी कंपनी में किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोफेशनल रीडर इन हॉर्स रेसेस। रेस में, दौड़ में जो प्रोफेशनल राइडर है उसको क्या कहेंगे? जॉकी, स्टंटमैन,
साउथपो बैट्समैन। देखो बैट्समैन तो बल्लेबाज को कहते हैं जो बैटिंग करे, बैट्समैन। साउथपो, साउथपो क्या होता है? जो भी लेफ्ट हैंड स्किलफुली काम कर पाए ना, लेफ्टी जिसको हम कहते हैं, तो साउथपो उसी से रिलेटेड है। स्टंटमैन जो इसमें स्टंट देखते हैं, स्टंटमैन कौन करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टंटमैन, स्टंट करें। तो प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स एरिया हो जाएगा जॉकी, जॉकी। नेक्स्ट देखिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। कैथलिक, क्राइस्ट, रेवरेंट, एथिस्ट। ये हमने देखा, थीस्ट देखा था, वन हु बिलीव्स इन गॉड, और उसका ऑपोजिट होता है एथिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव। रेवरेंट, रेवरेंट का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल, रेवरेंट। रेवरेंस का मतलब नाउन हो जाएगा इसका, रेवरेंस का मतलब रिस्पेक्ट, रेवरेंट रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट आदर सम्मान से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट देखिए, बाकी प्रीस्ट, जब प्रीस्ट का मतलब समझ गया, पादरी या पुजारी का कहा जाता है, कैथलिक क्रिश्चियन से रिलेटेड है, तो वन हू डज नॉट बिलीव इन गॉड हो जाएगा एथिस्ट। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सोनेंट्स ऑफ साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स ऑफ साउंड्स क्या कहेंगे? ट्रू, वुडविंड्स, ऑर्केस्ट्रेशन, सिम्फोनी। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ सेम कांस्टेंट साउंड, एक ही जो कांस्टेंट साउंड जो व्यंजन की ध्वनि है, उसका रिपीटिशन होना, उसे कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स ऑफ साउंड। जैसे अगर कहे हमटी डमटी सेटर द बॉल, तो हमटी डमटी जैसे कॉन्सोनेंट साउंड की यहाँ पे रिपीटिशन की जाती है, उसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स ऑफ साउंड। उसके लिए टर्म कौन सी यूज करते हैं? टर्म हम यूज करते हैं इसके लिए सिम्फोनी, सिम्फोनी। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। राउब का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डांसर परफॉर्मर कहा जाता है। वुडविंड मीन्स ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो ग्रुप है उनको वुडविंड कहा जाता है। कॉन्सोनेंट मीन्स रेपिटेशन ऑफ सिमिलर सोनेंट साउंड्स। नेक्स्ट देखिए, विवेशियस एंथुसियास्टिक, विवेशियस का मतलब क्या होता है? लाइफ, एनर्जी, तो एनर्जेटिक होना, चीयरफुल होना, एंथुसियास्टिक उत्साह से परिपूर्ण होना, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? इंट्रोवर्ट, एफरवेसेंट, राउडी, ब्रेजन। इंट्रोवर्ट एकदम हुआ कम वो बातें बहुत अंदर के ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करे खुद को, उसे हम कहते हैं इन। राउडी का ज्यादा ही शोरगुल करे, नॉइजी, ब्रेजन, मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड, बेबाक। विशियस एंथुसियास्टिक, जो वो तो मीन्स करते हैं वो है एफर्वेसेंट, एफर्वेसेंट जो बहुत एफर्ट करता है, उसमें बहुत करता है, मेहनत करते हैं कि वो फुल ऑफ एनर्जी है, बहुत एनर्जी है उसमें, तो आंसर हो जाएगा आपका एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट का मतलब है चीफ, ब्रेजन, बहुत। नेक्स्ट, चलिए कंप्लीट हो गए हमारे, पेपर हम रिवाइज कर ले।